टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू पाइथन मॉड्यूल। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। पिछले क्लास में हालांकि मैंने कुछ इसके टर्म्स बताए भी थे। मैंने बताया कि जैसे अभी तक के प्रोग्राम में हम लोगों ने कुछ इनबिल्ट फंक्शंस का यूज़ किया था, जैसे कि हम लोगों ने यूज़ किया था प्रिंट नाम के फंक्शन का, इनपुट नाम के फंक्शन का, इस तरह के फंक्शन का यूज़ किया था ना हमने। पाइथन के अंदर और भी बहुत सारे मॉड्यूल हैं। मॉड्यूल का मतलब रेडीमेड बना करके रखे हुए हैं, जिसका यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम में कुछ और काम कर सकते हैं, यानी कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल बना के रखे हुए हैं। जैसे कि मैं कुछ मॉड्यूल का नाम बता दूं। एक मैथ नाम का मॉड्यूल बना हुआ है, रैंडम नाम का मॉड्यूल बना हुआ है, और भी आपको मिलेगा, पिकल नाम का मॉड्यूल बना हुआ है, एटसेट्रा। ये है क्या, मैं जरा सा बता देता हूँ। इसका मतलब है कि कुछ मॉड्यूल का मतलब हो गया कि कुछ फाइल्स हैं, पाइथन की फाइल्स हैं, जो पहले से बना करके और पाइथन के साथ अटैच कर दे, पाइथन के आईडीएल के साथ अटैच कर दिए गए हैं। मैथ रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ना मैथ वाले, उनको मैथ नाम के मॉड्यूल में डाल दिया गया है। वैसे ही रैंडम नंबर आप लोग समझते होंगे, कोई भी नंबर एट रैंडम जो है हम लोग कहते हैं ना वर्ड। सपोज हमसे कहते हैं कि हमसे कहा जाता है 1 से लेकर 10 के बीच में कोई एक नंबर, तो हम लोग क्या करते हैं, रैंडमली पिक करते हैं। तो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए भी कुछ फंक्शंस हैं। पिकल आप लोगों को क्लास 12 में मिलेगा, और भी ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या होता है मैं बता देता हूँ, और एक और नई चीज आप लोगों को बताऊंगा कि एक बने हुए प्रोग्राम को कैसे अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी कुछ प्रोग्राम बनाए हैं ना, उसको भी एज ए मॉड्यूल हम कैसे अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, इसको भी मैं जरा बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि इन मॉड्यूल को यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, इन मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में लाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना होगा, इन मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यहां पे मैंने लेस देन ग्रेटर देन के सिंबल के अंदर रखा हुआ है, इसका मतलब यहां पे मॉड्यूल का नाम रहेगा। ऐसा नहीं कि ये लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल रहेगा। ठीक है, जैसे कि मुझे मैथ से रिलेटेड कुछ फंक्शंस यूज करने हैं। मैथ से रिलेटेड कुछ फंक्शंस आप लोग बता सकते हैं। मैंने प्रीवियस क्लास में भी कुछ बताया था, जैसे कि पावर निकालना, SQRT स्क्वायर रूट निकालना, हमें सील वैल्यू निकालना, फ्लोर वैल्यू निकालना, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना, ठीक है ना, एटसेट्रा। बहुत सारे जो मैथमेटिकल साइन कॉस टेन जो ट्रिगोनोमेट्रिकल जो रेशियोज हैं उनको निकालना। तो इसके लिए हमारे पास मैथ नाम का मॉड्यूल बना हुआ है। ठीक है, हमें सिंपली क्या करना होगा, इंपोर्ट और उस मॉड्यूल का नाम लिख देना है। समझ में आ रहा है कुछ? जैसे ही हम इंपोर्ट मैथ करेंगे तो मैथ वाली मॉड्यूल आपके साथ अटैच हो जाएगी, और अब आप मैथ से रिलेटेड फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। जैसे कि प्रिंट, हालांकि मैं यहाँ पे बिना प्रिंट लिखे हुए भी काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा लिख रहा हूँ जैसे कि आप लोग कॉपी पे लिखेंगे, एग्जाम में लिखेंगे, यानी कि एक तरह से स्क्रिप्ट मोड में जैसे लिखा जाता है वैसे। तो हमें मैथ का कौन सा फंक्शन, जो भी हम फंक्शन यूज करेंगे, हम उस मॉड्यूल के नेम के बाद मॉड्यूल के नेम के डॉट के साथ यूज करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मैथ डॉट, अब हमको क्या निकालना है, SQRT निकालना है। SQRT का मतलब आप समझते हैं, SQRT का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो जैसे ही हमने लिखा कि मैथ डॉट स्क्वायर रूट किसका, 25 का, तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, 5.0। ये फ्लोट में दिखाएगा। ऐसे ही मैं बता रहा हूं, सपोज हमें पावर निकालना है। पावर समझते हैं,
पावर का मतलब होता है, यानी कि जब भी हम पावर लिखते हैं तो पावर में क्या होता है, जैसे हम किसी का पावर निकाल रहे हैं, ए का पावर बी, ऐसा होता है ना। तो इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं ना, और इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, यानी कि पावर बोलते हैं। तो इसका मतलब हमें दो पैरामीटर चाहिए, एक बेस और दूसरा उसका पावर। तो जैसे 25,3 इसका मतलब क्या हो गया, बेस क्या है, ये हमारा क्या है, बेस है, ठीक है। और ये क्या है, इसका पावर है। तो 25 का पावर 3 है। अब तो समझ में आ रहा है ना कि ये इसका मतलब लिखने का मतलब क्या है, 25 का पावर 3। तो क्या रिजल्ट होगा, कितना होगा, 15,625। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है। उसी तरह से हमारे पास और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे कि आप लोगों ने लॉग का नाम सुना होगा। अब लॉग 25 का वैल्यू मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये निकाल कर देगा, ठीक है, क्लियर है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है मैथ मॉड्यूल के बारे में, कि पहले तो मैथ मॉड्यूल, एक मॉड्यूल का नाम है जिसका नाम है मैथमेटिकल रिलेटेड फंक्शंस के लिए यूज होता है। और जब भी हम किसी मॉड्यूल को यूज करते हैं प्रोग्राम में, तो हमें मॉड्यूल का नाम और डॉट, यानी कि एक मॉड्यूल के अंदर ये वाली फंक्शन है जो हम यूज करने जा रहे हैं, क्लियर है। ये मैथ नाम की मॉड्यूल है और ये पावर नाम की फंक्शन यूज करने जा रहे हैं। ये मैथ नाम की मॉड्यूल है और ये लॉग नाम की फंक्शन हम यूज करने जा रहे हैं, क्लियर है। तो एक बार मैं देख लेता हूं। इसी तरह से आप लोग इसका भी नाम अब तक जान गए होंगे, सील। अब मुझे बताओ 25.9 इसका मतलब क्या होता है, सील वैल्यू क्या है, सील मतलब ऊपरी वैल्यू, हाँ, यानी कि इंटीजर, जो इंटीजर वैल्यू होगा और जस्ट इमीडिएट ऊपर वाला, तो ये क्या होगा 26 होगा, क्लियर है। और इसका जो फ्लोर वैल्यू होगा वो क्या होगा, यानी कि 25, यानी कि 25 लोअर वैल्यू है, 26 अपर वैल्यू है, इसी के बीच में था, तो ये 25 होगा, क्लियर है। इसी तरह आपके पास एक फंक्शन था, इसको बोलते हैं फेवेस, एफ एब्सोल्यूट, एक तरह से समझ जाए। इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू आप लोगों ने शुरुआत में पढ़ा होगा, जैसे कि 25.9 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, यानी कि मैग्नीट्यूड क्या है, नहीं मैग्नीट्यूड 25.9 ही है, समझ में आ रहा है, हाँ। और -25.9 का मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, हाँ 25.9 ही, ठीक है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है ना, साइन का कोई उसमें मतलब नहीं है, क्लियर है अभी तक, क्लियर है। अच्छा, एक और चीज जरा देखिए, मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं, math.py क्या कुछ होता है, अब आप देख लोगे, ये py नाम का कोई मतलब ये सीधे मैं बताना चाह रहा हूं कि पाई की वैल्यू पहले से डिफाइंड है, समझ में आ रहा है। देखोगे ये कोई फंक्शन मैंने, क्योंकि पाई की वैल्यू पहले से फिक्स होती है ना, 3.141, अब देखोगे इतने सारे डिजिट तक उसने निकाल के रखा हुआ है, समझ में आ रहा है। तो हम दिखाना चाहते हैं कि पाई की वैल्यू क्या है, तो ये वैल्यू पाई के अंदर, मैथ नाम के मॉड्यूल के अंदर डिफाइंड करके रखा हुआ है। तो हम चाहें तो जहां पे भी हम लोग पाई आर स्क्वायर करते थे ना, पाई आर स्क्वायर करते थे और एरिया निकालते थे, तो हम एरिया की जगह सीधे इसका भी यूज कर सकते हैं, इस मैथमेटिकल फंक्शन, यानी कि इस मैथमेटिकल जो पाई वैल्यू है इसका भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं दिखा देता हूं, मान लो कि रेडियस मांगना था, रेडियस में इंट
इनपुट एंटर रेडियस, ऐसा हो सकता था ना। और रेडियस सपोज उसने डाल दिया 6 का रेडियस है, और अब मैं एरिया दिखाना चाहता हूं, तो एरिया इजकल टू पाई आर स्क्वायर होता है, तो मैथ डॉट पी आई सीधे इंटू आर, ये और एग्जैक्ट फिगर देगा। ये एरिया हो गया, और प्रिंट कर दें एरिया इजकल टू एरिया, ठीक है। तो आपको देखोगे कि 113, अब ये जो पहले हम लोग 3.14 केवल करते थे, उसकी जगह ये और भी एग्जैक्ट वैल्यू आपको दिख रही है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब इस मॉड्यूल का हम यूज कर सकते हैं मैथमेटिकल रिलेटेड फंक्शन का यूज करने के लिए। ये पी आई की वैल्यू मैथ के अंदर पहले से डिफाइंड है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, अभी तक कोई डाउट है किसी को? फिर से जान ले, हम लोग मॉड्यूल का मतलब क्या हो गया। ये मॉड्यूल जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में किसी फाइल के अंदर रखा हुआ रहेगा, ठीक है ना। और उससे रिलेट उसके फंक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने इस प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। एक और चीज मैं दिखाऊंगा थोड़ा सा इसको पढ़ाने के बाद। अब जरा देखेंगे दूसरी एक मॉड्यूल, इंपॉर्टेंट मॉड्यूल क्या है, उसका नाम है रैंडम। रैंडम का मतलब आप जो समझ रहे हैं, रैंडम का मतलब समझते हैं ना। रैंडम का मतलब होता है कोई भी, ठीक है ना। हाँ, कोई भी। तो यहां पे देखेंगे 3 तरह के फंक्शंस हमको मेन रूप से पढ़ने हैं। रैंडम का एक फंक्शन है रैंडम, मैं दोबारा बता देता हूं, ठीक है। ये 1 नंबर फंक्शन है, और इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 से लेकर के और 1 के बीच में रहेगी। समझ में आ रहा है? यानी कि कोई एक फ्लोट वैल्यू बनेगी जो 0 से लेकर के 1 के बीच में रहेगी, और बोथ वैल्यू इंक्लूड रहेगी। समझ में आ रहा है ना? यानी कि 0 और 1 ये भी वैल्यू क्या रहेगा, इंक्लूड रहेगा। क्लियर है? दूसरी वैल्यू जो है, दूसरा जो फंक्शन है उसका नाम है रैंड इंट। रैंड और इंट, इससे मतलब समझ में आ रहा होगा कि इंटीजर नाम का जो है, इंटीजर वैल्यू होगा रैंडमली। तो इसमें क्या होगा, हमको एक रेंज देना होगा कहां से कहां तक, ठीक है ना। जैसे कि मैं लोअर वैल्यू से लेकर के और एक अपर वैल्यू मैं दे दूंगा, और ये दोनों क्या रहेंगे, इंटीजर रहेंगे। समझ में आ रहा है? और ये दोनों वैल्यू के बीच में कोई एक रैंडमली नंबर वो क्या कर देगा, पिक कर देगा। क्लियर है? तो ये जो आपका बोथ इंक्लूसिव इसमें भी रहेगा। क्लियर है? यानी कि लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू दोनों क्या रहेंगे, इंक्लूड रहेंगे। और तीसरा जो मुख्य रूप से फंक्शन है वो क्या है, वो है रैंड रेंज। तो रेंज फंक्शन आप लोग पहले से भी पढ़े हुए हैं। रेंज फंक्शन में क्या क्या होता है, स्टार्ट होता है ना, स्टॉप होता है, और स्टेप होता है, ठीक है ना। हाँ, तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि स्टेप वैल्यू का मतलब क्या होता है, ये ऑप्शनल है। तो इसमें क्या होता है, बस यही ध्यान रखना होता है कि जैसे रेंज वैल्यू में एक कम होता था ना, स्टॉप से एक कम होता था। समझ में आ रहा है? हाँ, तो रैंड रेंज में अपर वैल्यू से एक कम वैल्यू होती है। क्लियर? अभी तक समझ में आ गया है? तीनों ही मॉड्यूल को यूज करने के लिए आपको पहले इंपोर्ट रैंडम करना पड़ेगा, जो इसे अभी एग्जांपल पे मैंने कर लिया है, और रैंडम डॉट, तब ये फंक्शन के ऊपर जाएंगे। क्लियर है? जैसे मैथ डॉट हम कर रहे थे, वैसे रैंडम डॉट करेंगे। यानी कि अगर रैंडम का यूज करना है इस फंक्शन को, तो रैंडम डॉट रैंडम। इसका यूज करना होगा तो रैंडम डॉट रैंड इंट,
और इसका यूज करना होगा तो रैंडम डॉट रैंड रेंज। क्लियर है? एक दिखा देता हूं जरा मैं। सपोज प्रिंट में करना चाह रहा हूं रैंडम डॉट रैंडम, और इसमें पैरामीटर में कुछ नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसमें चूंकि पहले से ही फिक्स है कि 0 और 1 के बीच में रहेगा, कोई वैल्यू बता सकता है कि क्या आएगा? कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। क्लियर है ना? क्योंकि ये खुद सिस्टम अपनी तरफ से रैंडमली जनरेट करेगा, ठीक है। लेकिन हमको ये बस इतना पता होगा कि 0 से लेके 1 के बीच में बोथ वैल्यू इंक्लूसिव कोई एक वैल्यू आएगी। जैसे अभी के रेंज में, अभी के एग्जांपल में मेरे पास क्या आया, 0.6841 करके, ठीक है ना। दोबारा ही इस फंक्शन को चला देंगे तो हो सकता है कि सेम भी आ जाए, लेकिन कोई एक रैंडमली वैल्यू पिक करेगा, मतलब इसकी वैल्यू को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। यह सिस्टम खुद से रैंडमली जनरेट कर रहा है। क्लियर है? एक बार फिर चलाएंगे, देखेंगे इस बार कुछ और वैल्यू आया। होप सो कि आप लोग समझ रहे होंगे इसको। क्लियर है? हर बार देख रहे हैं वैल्यू है 0 और 1 के बीच में। क्लियर है? अब जरा मुझे बताओ, मैं दूसरा फंक्शन यूज कर रहा हूं, प्रिंट रैंडम डॉट रैंड इंट। ये तो क्लियर समझ में आ गया, रैंड इंट है। और मैं कहता हूं कि 2 से लेकर के 5 के बीच में कोई एक वैल्यू होगी। अब तो समझ में आ रहा, 2 और 5 दोनों इंक्लूड होंगे। तो कितने वैल्यू बने? 2, 3, 4, 5, यही बना ना, 4 वैल्यू। समझ में आ रहा है? 2 से लेके 5 के बीच में कोई एक रैंडमली जनरेट करेगा। तो हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं? 2, 3, 4, 5, इसी में से कोई आएगा। तो ये कोई वैल्यू एक असाइन कर सकता है। एक मिनट, रैंड इंट था, मुझसे जरा मिस्टेक हो गई है, रैंड इंट, ठीक है। देखेंगे इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। इस बार इसने क्या दिया है? 5 दिया है। क्लियर है? दोबारा इसको रन कर रहे हैं, इस बार इसने क्या दिया? 4 दिया है। दोबारा इसको रन कर रहे हैं, इस बार इसने फिर से दोबारा 4 दिया है। दिख रहा है? अब ये इसके जो 12 में इससे रिलेटेड या 11 में भी आप लोगों को सवाल मिल सकते हैं। वो क्या देता है कि एक कोई कोड दे देता है और फिर उसमें से कहता है कि इसमें से कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड वैल्यू, मैं एक बार आप लोगों को एग्जांपल में बताऊंगा कि रैंडम से कैसे सवाल आ सकते हैं, पर अभी फिलहाल हम लोग जो समझ रहे हैं उसको समझ लें। अभी तक क्लियर है? तो रैंड इंट में क्या है? लोअर वैल्यू एंड अपर वैल्यू दोनों दिए जाते हैं, और इस दोनों की वैल्यू के यहां ध्यान रखेंगे, रेंज वाला जहां पे भी आएगा, ये रेंज वाला फंक्शन रेंज नॉर्मली भी है, रेंज भी दिखा है, और एक दो जगह कहीं आगे भी दिखेगा, जैसे कि नमपाई में होता है, उसको बोलते हैं ए रेंज। तो वो जहां पे भी रेंज आता है उसमें अपर वैल्यू से एक कम रहता है, ठीक है। अभी तक एक बार देखिए इसको, प्रिंट रैंडम डॉट रैंड रेंज का यूज कर रहे हैं। अब देखिए, तो मैं कर रहा हूं 5 से लेकर के 10 के बीच में, और इतना ही पे अगर बंद कर दूं तो इसका मतलब क्या है? इंक्रीमेंट कितने का है? मतलब जो स्टेप वैल्यू कितना है? हाँ, नहीं, स्टेप वैल्यू 5 के बाद क्या होगा? 6 होगा कि 7 होगा? हाँ, +1 का है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो वैल्यू बनी 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है ना? 10 से एक कम, तो 5 से लेके 9 के बीच में कोई एक वैल्यू जनरेट होगी। देखोगे जितनी बार रन करेंगे वो अलग अलग वैल्यू दिखाएगा, लेकिन वो जो रेंज होगा वो उससे एक कम ही रहेगा। दिख रहा है? क्लियर है? अब जरा मुझे बताइए, मैं कहता हूं 1 से लेकर के 10 तक और 2 का इंक्रीमेंट रहे, यानी कि अब की बार हमारे पास जो उसका पूल आया, जो उसका जो जिसके वैल्यू से निकालने वो कौन कौन से आए? 1,
3 5 7 9, यही आया ना? यही आया ना? जब स्टेप वैल्यू 2 का है तो इसी में से, अब इस वैल्यू में से कोई एक वैल्यू वो क्या करेगा, पिक करेगा रैंडमली। ठीक है, तो देखेंगे इस बार इसने क्या पिक किया है, 3। एक बार और रन करते हैं, 7। एक और करते हैं, तो इस बार 1 लिया है, 7 लिया है, 1 लिया है। ये रैंडमली, ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या हो सकता है। ठीक है, कोई डाउट है भी? किसी को कोई डाउट है? नहीं ना? अब चलिए, बहुत अमेजिंग एक और चीज मैं आप लोगों को बताना जा रहा हूं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नहीं है पाइथन? पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नहीं? बताओ। अंजलि, है ना? तो जानिए पाइथन के, पूरी कहानी बीत गई और पूछ रही हो कि ऑब्जेक्ट मतलब ओरिएंटेड मतलब, बस इतना जान लोगे कि जैसे सी था, सी था, आपको और भी दूसरे पुराने जो लैंग्वेज थे, फोर्ट्रान, कोबोल, इस तरह के जो लैंग्वेज थे, उसको हम लोग कहते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड। और सी प्लस प्लस, जावा, ये सब जो है, पाइथन, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग एम्फसाइज करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट मतलब इतना ही जान लो कि एक रियल लाइफ एंटिटी होती है जो रियल में आपको दिखेगा। एक बार फिर से मैं डिटेल में हालांकि बता दूंगा, ठीक है ना? थोड़ा सा, हाँ। अब देखेंगे कि ये पाइथन जो होता है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। अब तो समझ में आ रहा है, जैसे a इक्वल टू 10 मैंने किया तो आपको मैंने बताया था कि टाइप ऑफ a करके दिखाते थे, तो क्या आता था, ये देखोगे क्लास इंट का एक वेरिएबल, जैसे इंटीजर क्लास का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना? तो यहाँ एवरीथिंग ऑब्जेक्ट होता है पाइथन के अंदर। तो अब मुझे जो बताना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक बहुत बड़ा फीचर जो है उसको बोलते हैं रीयूजेबिलिटी। जैसे कि पहले से लिखा हुआ कोड है, हम उसको यूज कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? पहले से लिखे हुए कोड को हम रीयूज कर सकते हैं, हमें बहुत बार जो है रिपीट करके लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, एक बार ओपन करता हूं, इसके बारे में मैं जो बताना चाह रहा हूं, देखोगे लास्ट क्लास में हमने कुछ पाइथन के फाइल फेबोनाची सीरीज बनाया था ना, फेबोनाची करके। देखोगे इस पाइथन, ये फाइल का नाम है, दिख रहा है, फेबोनाची। ठीक है, ये फाइल का नाम है और इसके अंदर प्रोग्राम है। ये तो क्लियर समझ में आ रहा है? एक मिनट रुक जाओ जरा, मैं इसको भी ओपन कर, इसमें कोई फंक्शन नहीं था। एक काम करता हूं, एक फंक्शन बना लेता हूं, ठीक है ना? कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? फंक्शन बनाने का मतलब क्या हो गया, इस चीज को जरा ध्यान से समझ लेंगे। ये हालांकि क्लास 12 में दिखेगा, डेफ फैब, इसका जो हमने नाम रख दिया, क्या रख दिया है, फैब, ब्रैकेट में n। ये क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो n जो होगा वो अब मैं प्रोग्राम से लाऊंगा, और ये पूरा का पूरा कोड को मैं क्या कर ले रहा हूं, इंडेंट कर ले, अंदर कर ले रहा हूं। ठीक है ना? ये कि एक फंक्शन है, जैसे प्रिंट नाम का फंक्शन होता है ना, इनपुट नाम का फंक्शन होता है ना, वो पहले से बनाया हुआ है। ठीक है ना? वो पहले से बनाया हुआ है। अब हम खुद से एक फंक्शन बना रहे हैं, और ये जो फाइल है हमारा फेबोनाची करके है, देख रहा है ना, fibonacci.py, क्लियर है? अब ये कहने का मतलब क्या है कि मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूं, देखोगे ध्यान से, और इसके अंदर फंक्शन का नाम क्या है हमारा, फैब। क्लियर है? फैबो कर देते हैं, फैबो। अभी तक समझ में आ रहा है? अब ये सपोज ये प्रोग्राम मेरा बना हुआ है पहले का, और अब मैं अपने इस प्रोग्राम में कहां पे, यहां पे मैं उस फाइल को यूज कर सकता हूं। समझ में आ रहा कुछ? क्योंकि
वो जो बना हुआ फिबोनाची नाम की फाइल है वो भी एक ऑब्जेक्ट है, और हम सीधे लिख सकते हैं इंपोर्ट फिबोनाची। ये क्या है पता है? स्पेलिंग जरा देख लेंगे, FABONACI.py, यही लिखा है ना? दिख रहा है कुछ लिखा है फाइल का नाम। और अब हम यहां पे इंपोर्ट फिबोनाची कर देंगे। एक मिनट रो, अच्छा अच्छा, उसमें नाम अलग है क्या? अच्छा गलत हो गया है, फिबोनाची हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं वही नाम रखूंगा, ठीक है ना? जो नाम रहेगा वही काम करेगा। फिबोनाची हो गया ना? अब देखोगे ये इंपोर्ट हो गया, मतलब समझ में आ रही है? वो जो बना हुआ प्रोग्राम था वही इंपोर्ट हो गया, समझ में आ रहा है? और उसके अंदर फंक्शन क्या था हमारे पास? अब देखोगे प्रिंट, मैं कहता हूं फिबोनाची है ना, जैसे मैथ नाम का मॉड्यूल है तो मैथ डॉट जाते हैं ना, मैथ डॉट जाते हैं ना, वैसे ही फिबोनाची डॉट करेंगे तो वो फंक्शन आपको दिखने भी लगेगा। देखो अभी अभी फंक्शन वो आ गया, दिख रहा है फेबो। सपोज इसको भी मैंने लिख दिया, और आप प्रोग्राम में देखोगे इसको, तो प्रोग्राम में क्या है कि एक n दिया जा रहा था, उतने नंबर का वो क्या दिखा रहा था, फैक्टोरियल फिबोनाची सीरीज प्रिंट कर रहा था। तो मैं यहां पे 10 डाल दिया, समझ में आ रहा है? किस चीज का? अच्छा FABBO है, ठीक है, ठीक है ना? तो देखोगे एक पहले से पढ़ा हुआ प्रोग्राम था, उसके अंदर एक फंक्शन था, और हमने उठा करके इसको अंदर दे दिया। देखो यहां पे प्रिंट हो गई, हमको प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर समझ में आ रहा है? यानी कि एक बना हुआ रेडीमेड जो प्रोग्राम है उसको भी हम यहां पे इंपोर्ट कर सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, खुद का जो बनाया हुआ प्रोग्राम था वही हमारा फंक्शन बन जाएगा, उसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके अंदर लिखे हुए सारे फंक्शन को हम दूसरे जगह लेके जा सकते हैं। अब देखो कोई फिबोनाची नाम का जो है, फिबोनाची नाम का कोई मॉड्यूल है पहले से? नहीं था ना? मैथ नाम का मॉड्यूल है, पिकल नाम का है, रैंडम नाम का है, ठीक है ना? लेकिन देखो हमने फिबोनाची नाम का एक बनाया था, हमने उसको ही यहां पे इंपोर्ट कर लिया, और उससे उसके फंक्शन को हम यहां यूज कर पा रहे हैं। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये है चार्म पाइथन का, ठीक है? अब किसी को डाउट है तो जरा मुझसे सवाल पूछ लेंगे। हाँ, एक बार में एक ही प्रोग्राम हम पोर्ट कर सकते हैं या मल्टीपल प्रोग्राम? नहीं, जैसे कि अब देखो इंपोर्ट फिबोनाची कर दिया तो इंपोर्ट फिबोनाची हो गया, प्लस उसके पहले भी हम लोगों ने कुछ इंपोर्ट किया है कि नहीं किया है? हमने रैंडम भी इंपोर्ट किया हुआ है, हमने मैथ भी इंपोर्ट किया है। तो इसके नीचे हम जितना भी इस तीनों के फंक्शंस हैं, मैथ के आपको, या फिर रैंडम के, या फिर फिबोनाची के, वो सबको हम यूज कर सकते हैं। यस सर। जो जो इंपोर्ट हो गया वो आगे यूजेबल हो गया, ठीक है ना? हाँ, अगर स्क्रिप्ट मोड में लिखेंगे, स्क्रिप्ट मोड में, ठीक है ना, तो जिस जिस का यूज करना है सबसे पहले उसको क्या करना होगा, इंपोर्ट कर लेना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? वहां पे पहला लाइन ही होगा इंपोर्ट फिबोनाची, इंपोर्ट मैथ, इंपोर्ट रैंडम, उसके बाद आगे का काम करेंगे। यानी कि जिसका जिसका यूज करना है उसको क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। क्लियर है? यस सर। हाँ बोलो। हाँ, तो हम अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं कि नहीं? स्क्रिप्ट मोड में रहेगा तभी तो सेव होगा ना। तो डायरेक्ट किए हो कि किसी फाइल में सेव किए हो? तो कंप्यूटर पे हो या मोबाइल पे? होगा बेटा। अच्छा दूसरा, कोई दूसरा दिखा देता है, ठीक है ना? दूसरा दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे अब मुझे ध्यान नहीं है कि कौन कौन से फंक्शंस बने हुए हैं। ये जैसे कि
क्योंकि उसके लिए फंक्शंस चाहिए, समझ में आ रहा है ना। मेनू में कुछ बनाया था कि नहीं, रुको देख लेता हूँ एक बार खोल के। नहीं, इसमें भी नहीं है। मान लो EX2 करके एक था, देखें इसमें ये भी नहीं है। इंपोर्ट हो जाएगा, भले ही आप यूज़ कर पाओ ना कर पाओ, वाला अपनी जगह है, ठीक है ना। इंपोर्ट तो मैं दिखा देता हूँ। काउंट नाम का एक फंक्शन है, देखोगे एक काउंट नाम का फंक्शन, इसमें भी हालांकि इसमें देखोगे वेरिएबल हैं, समझ में आ रहा है, ACDE ये सब है ना, ये सारे यूज हो जाएंगे। मैं जैसे दिखा देता हूँ, इसी को दिखाकर count.py है ना, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे अगर इसके अंदर फंक्शन होता तो फंक्शन भी यूज करते, इसमें वेरिएबल है तो वो भी हो जाएगा। जैसे कि इंपोर्ट क्या था, काउंट, इसमें .py नहीं लिखना है, ठीक है ना। और देखोगे ये आ गया, ये सीधे काउंट नाम का जो था ना फंक्शन, ये फाइल, ये सीधे जो है एग्जीक्यूट कर गई। क्यों एग्जीक्यूट कर गई? क्योंकि इसके अंदर सीधे कोड लिखा हुआ है, ठीक है ना। कोड हुआ है, वेलकम टू पाइथन ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये उसमें इस डिजिट इज काउंट, ये देखोगे सीधे एग्जीक्यूट करके आपको रिजल्ट आने लगा है। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से इसको समझ ले, यही था ना। अब काउंट हो गया है, अब देखोगे प्रिंट, प्रिंट क्या, सीधे मैं दिखाता हूं, काउंट डॉट, इससे रिलेटेड जो जो वेरिएबल्स होंगे ना, देख रहा है अभी वेरिएबल्स CDEIS सब यहां विजिबल हो गए। समझ में आ रहा है? अगर कोई फंक्शन होता तो वो भी यहां विजिबल होते। कुछ समझ में आ रहा है? किसी और को डाउट कोई? ये सब जो है बने हुए प्रोग्राम है। ये सब बने हुए हैं, चलो ठीक है। तो एक बार इसको समझ में आ गया है ना, यानी कि जो एक बार हम लोगों ने पाइथन का फाइल बनाया वो अपने आप में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक मॉड्यूल है। उस मॉड्यूल को हम इंपोर्ट कर सकते हैं और उसको यूज भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज इतना पे मैं रोकूंगा, ठीक है, आज इतना पे रोकूंगा। कल एक बार इसके क्वेश्चन आंसर अगर किसी से मिल जाए तो आप लोग कर लीजिएगा, और फिर आगे देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।